हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10th के बहुत ही कमाल का आपका ये चैप्टर है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम देख रहे हैं लगातार, इसके 6 पार्ट हो चुके हैं और इस हम 7वें पार्ट में फिर से बहुत ही अच्छी सी चीज़ देखने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। हम टॉपिक को देख रहे हैं, फिर उसके हम जो उसके बेसिस जो आपके न्यूमेरिकल हैं उसको देख रहे हैं, उसके जो फार्मूलाज हैं, सारी चीज़ों को यानी हम गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। शेयर के लिए आपको तो करना ही करना है। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग हमें इतना सपोर्ट कीजिए कि हम आपको एक ग्रीन स्क्रीन के जगह पे मैं आपको एक डिजिटल स्क्रीन पे आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम जो हमारा टॉपिक है उसको हम देख समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हीटर। हीटर क्या होता है आपको नाम से समझ में आ गया होगा, आपने देखा होगा अपने घरों में। दे रहा हूँ तो क्या होता है हीटर कि जब किसी, देखिए हीटर क्या होता है, हीटर से मतलब हीट गर्म करने वाली एक ऐसी यंत्र होती है जिसे हीटर कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ जो तथ्य हैं उसको जानना जरूरी है, वो आपकी एग्जाम में आपको लिखने के लिए आता है स्पेशल। ठीक है, तो हम जानते हैं जब किसी उच्च प्रतिरोध, उच्च कैसा आपका जो प्रतिरोध होगा वो काफ़ी हाई होगा, उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित, क्या करंट प्रवाहित करेंगे। ठीक है, जब उसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं तो वह धारा अत्यधिक, मतलब वो तार अत्यधिक गर्म हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वो अत्यधिक गर्म हो जाती है जिसके कारण से वह लाल तप्त हो जाती है और उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। वह क्या करता है, वह हीट प्रोवाइड करने लगता है, वह गर्म हवाएं छोड़ने लगता है। क्या होता है, एक आपका तार होता है, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, वह अत्यधिक गर्म हो जाता है, इतना गर्म कि वो लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपकी चीज़ें होती हैं। जो मैं लाल की बात कर रहा हूँ ये देखिए कुछ इसी प्रकार से होती हैं। कैसे, ये यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ बगल साइड पे आपको दिख रहा होगा, इतना ये एकदम गर्म हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। उसके बाद यह आपकी गर्म गर्म हवाएं छोड़ने लगती है। और जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ यह इसी प्रकार से होता है, यह आपका हीटर होता है इस प्रकार से। ये आपका पानी गर्म करने वाला भी एक हीटर ही होता है। तो ये तो इसका फिगर हो गया। तो इसके अगर हम बारे में जानने की कोशिश करें तो हीटर के सबसे निचले तल पे, कहाँ, सबसे नीचे वाले तल पे चिकनी मिट्टी की बनी एक प्लेट होती है। एक प्लेट होती है जो कि चिकनी मिट्टी की बनी होती है, जिसमें खांचे बने होते हैं। खांचे इन द सेंस मतलब एक प्रकार का वहाँ पर पैटर्न या डिजाइन आप बोल सकते हैं, वो बनी होती है। इसमें धातु, यह एक मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, क्या इसमें जो एक तार यूज होता है नाइक्रोम, वह है वह आपका एक मिश्र धातु से बना होता है। नाइक्रोम एक सर्पिलाकार आकार में, सर्पिलाकार मतलब आपका एक स्नेक के ऐसे शेप में, ठीक है, बना हुआ होता है। और इसमें जो आपका तापक तार है ये आपका नाइक्रोम का होता है, जो कि एक सर्पिलेकार आकार में होता है। ठीक है, इन प्लेट के जो आपका ये आपका तार होता है ना, इसके नीचे साइड आपकी प्लेटें लगी होती हैं, 2 प्लेटें लगी होती हैं और उनका नाम आपका ए और बी है। उससे पहले हम देख लेते हैं, ये रहा आपका सर्पिलाकार कुछ इस प्रकार से। और तो अब हम इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। यह 2 प्लेट, जो हम यहाँ 2 प्लेटें की बात कर रहे हैं, यह नाइक्रोम से जुड़ा हुआ होता है। यह आपके नाइक्रोम के तार से जुड़ा, अरे जब ये जुड़ा नहीं होगा तो ये गर्म कैसे होगा, गर्म भी, अरे इसको गर्म होना है ना, धारा जिससे वो अंदर एंटर करे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी। और जो आपका नाइक्रोम का तार होता है इसमें 80% निकिल होता है। निकिल एक प्रकार का धातु है, निकिल होता है। और यही अगर बात करें 20% इसमें क्रोमियम होता है। यानी ये 2 धातुओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें निकिल होता है, क्रोमियम होता है। निकिल आपका आपका 80% हो जाता है और आपका जो क्रोमियम है वह 20% हो जाता है, इसकी मात्रा कम होती है। तो जो अधिक गर्म करने पर पिघलता नहीं है, यानी जब हम इसको बहुत गर्म करेंगे ना, इसको जब हम अधिक गर्म करेंगे तो ये आपका पिघलता नहीं है। देखा होगा ना, जब हम सोने को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाता है। ठीक है, लेकिन यह कितना मजबूत धातु है जो कि गर्म होने पर यह जल्दी पिघलता ही नहीं है। जैसे ही विद्युत हीटर में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह शीघ्र ही गर्म होने लगता है, यह शीघ्र ही गर्म होने लगता है और अतः लाल तप्त होकर, एकदम हुए लाल कलर से होकर के यह 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। यह काफ़ी एक बड़ा अमाउंट है स्टूडेंट्स।
यह बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाता है, लगभग आपके 1000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब आपको कुछ और भी चीज़ें बता देते हैं, थोड़ी सी चीज़ें आगे देखते हैं कुछ और भी चीज़ें। तो देखिए मैं आपको एक बार यहाँ सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसकी ये जो बाहर का इंटीरियर है यह चिकनी मिट्टी से बना होता है। इसके अंदर एक प्रकार के यहाँ पर एक पैटर्न होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यह पैटर्न या किसी भी प्रकार से हो सकता है या राउंड से में भी हो सकता है, ऐसा ये कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अंदर नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है जो कि क्रोमियम और निकल से बना होता है। निकल इसमें 80% होता है और जो आपका क्रोमियम है यह 20% होता है, ठीक है। और जब यह गर्म होता है तो इसमें यह लाल तप्त हो जाता है, जिसके कारण से यह ऊष्मा प्रोवाइड करता है। जो आपकी ऊष्मा होती है वो आपकी 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको मैटर क्लियर हो गया होगा। आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में, जहां और भी हम कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है। आपको मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में। धन्यवाद।